हेलो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आर्मी अग्निवीर यानी जिसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट है, उसी को हम लोग कवर करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर जीडी यानी जनरल ड्यूटी यानी सामान्य ड्यूटी के लिए हम लोग महत्वपूर्ण सवाल को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को होंगे। इसमें 292 टोटल प्रश्नों को संकलित किया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। इससे बाहर जो है आप मेरे अगर चैनल से इस तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ टाइप से होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देख लेते हैं। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से जूल हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया गया है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ये प्रश्न जो है आर्मी जीडी पिछले बार में पूछा गया था। नेक्स्ट है एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। सभी को रट जाइएगा अगर हो सके तो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। 4 नंबर दिया गया है, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है, तो अभी हमने बताया प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पारसिक इकाई है, तो पारसिक जो है वो दूरी की इकाई होती है यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। बाकी सब जो है अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की, सही है। समुद्री मूल दूरी की इकाई है, सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी। अगला सवाल दिया गया है पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो होती है दाब की इकाई होती है यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कैंडिला, कैंडिला जो मात्रक होता है वो ज्योति तीव्रता का होता है यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। सभी प्रश्न जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, वीवीआई होंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया गया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दाब यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है अदिश राशि कौन सी है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से देखिए तो ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, बाकी सभी जो है वो सदिश है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश है, समय भी अदिश है, लंबाई भी अदिश है, यहाँ से वेग हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का, तो समान त्वरण होता है यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब 2 केजी द्रव्यमान वाले वो द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण जो होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। तो यह न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यानी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जो हो जाएगा विश्राम जड़त्व तो हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है, ये न्यूटन के गति के पहले नियम द्वारा। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, तो बल जो है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण का गुणनफल होता है यानी एफ बराबर सूत्र होता है एम इंटू ए, जो कि न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम से होता है। नेक्स्ट है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 होता है, तो हो जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 3 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में
चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है यानी कम होता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये टॉर्क होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ से देखिए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट दिया गया है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी का तल उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखिए जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा ये, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 31 नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? राइट आंसर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, राइट आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए लोहे की कील पारे में तैरती है, क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व मैक्सिमम जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी। ये भी प्रश्न आर्मी अग्निवीर में पूछा गया था। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, तो घनत्व। आगे दिया गया है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग यानी बर्फ का कितना भाग समुद्री सतह के ऊपर दिखता है? ये 1/9 भाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए, राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है यहाँ से बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है, यहाँ से देखिए ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे देख लेते हैं वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब हम रबड़, यहाँ से हम लोग देख रहे थे जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, ये स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो ये खींचा हुआ धनुष में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है, आगे देखिए यहाँ से हम लोग अगला सवाल देखिए दिया गया है, यहाँ से साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो ये अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है तो त्वरण से नीचे की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है, तो ये 1/6 भाग, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि राइट टाइम पीरियड, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट दिया गया है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो ये प्वासो अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो ये सतही तनाव यानी पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ से दिया गया है, देखिए तेल दीप की बत्ती में तेल केशिकत्व क्रिया यानी केशिकत्व या केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है श्यानता की इकाई है, तो ये पॉइज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये आर्किमिडीज है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया गया है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ग्रीस से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ये अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं, तो ये पराश्रव तरंगों का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो लंबवत होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो उसकी चाल होगी तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल जो है अधिकतम इस्पात में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इस्पात या स्टील भी देता है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग 330 या 332 मीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। नेक्स्ट है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए डी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट देखिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु में ध्वनि की चाल होगी तो 664 मीटर प्रति सेकंड। ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ये आ सकता है ध्वनि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, इको उत्पन्न करती है, तो ये परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी, राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों की एक ही होंगी यानी समान होंगे? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये और ये प्रश्न। नेक्स्ट देखिए न्यूनतम संभव ताप जो है वो कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया रहता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दिया गया है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट दिया गया है आणविक संचालन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ये पारा है। नेक्स्ट है समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक उष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दोनों परतों के बीच समपुटित वायु के कारण। नेक्स्ट दिया गया है, आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, तो ये क्यों दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अन्वेषण करता है, अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यार्पण एवं दूरमिति में। नेक्स्ट देखिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट देखिए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त उष्मा होती है। 98 नंबर दिया गया है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अवधारणा की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कहीं कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग भी दिया रहता है, वो भी प्रकाश तरंग ही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं 101 नंबर सवाल, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वो बढ़ती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश की गति होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए सूर्य ग्रहण होता है जब, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है उचित, यहाँ से दिया गया है 105 नंबर सवाल, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जब एक
कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है तो परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बाल्टी में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये अपवर्तन के कारण। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा, तो ये 60 डिग्री ही होगा कि परावर्तन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है, अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री हो जाता है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है 3.0। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण घूम जाएगी तो 2 थीटा कोण से। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मृग तृष्णा या मिराज उदाहरण है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकों इंडोस्कोपी आधारित होती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है तो ये प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है तो ये धूल कण होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खतरे का संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पर इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, लाल दिखाई देता है तो ये प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। नेक्स्ट है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ये उत्तल दर्पण। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है तो ये अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये वास्तविक एवं उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 124 नंबर सवाल देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो आधी होनी चाहिए, तो 0.75 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है अनंत होती है। नेक्स्ट देखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है तो अवतल लेंस। नेक्स्ट देखिए, धूप में चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट दिया गया है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी होगी, तो ये 50 सेंटीमीटर, क्योंकि P बराबर 1/f दिया रहता है, ऐसे होता है सूत्र। तो f का मान दिया गया है तो 100/50 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तो 50 दूनी 100, यहाँ से 2 डायोप्टर आ जाएगा, यहाँ से 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता। नेक्स्ट है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट दिया गया है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 3 मूल रंग हैं, ये हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नीला, हरा और लाल। इसको याद करने का ट्रिक ल, ह और न। ल, ह, न, इसको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, तो ल से हो जाएगा लाल, यहाँ से हो जाएगा लाल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, ह से हो जाएगा यहाँ से हरा, लाल हरा, और न से हो जाएगा नीला। ध्यान दीजिएगा, तो इसको याद करने का ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो ये बैंगनी रंग का होता है, और सबसे अधिक जो होता है लाल रंग का होता है।
नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा तो सफ़ेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है तो ये उत्तल लेंस का। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट दिया गया है, आइरिस का क्या काम है तो राइट आंसर हो जाएगा ये आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का, या इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। निकट दृष्टि दोष को ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जानते हैं, मायोपिया। ये ऑप्शन में क्वेश्चन में मायोपिया भी कभी कभी डाल देता है। कुछ जगह मायोपिया के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा अवतल लेंस का। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम आते हैं तो ये जो आते हैं वो उत्तल लेंस आते हैं, या इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का इंग्लिश नाम जो होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया ध्यान दीजिएगा। तो पूछेगा हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस से। नेक्स्ट दिया गया, दूरबीन का आविष्कार किया था तो ये यहाँ से देखिए गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट देखिए 140 नंबर सवाल जो है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है। ये फिल्म की भांति कार्य करता है रेटिना। नेक्स्ट है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बिल्कुल आर्मी जीडी लेवल का प्रश्न है इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न में से प्रश्न डायरेक्ट आएंगे। नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने लगी वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए राइट आंसर हो जाएगा ये कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है वो किसका है तो ये कूलम्ब का नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है तो ये चांदी होता है, जिसका संकेत जो होता है एजी होता है। ये प्रश्न जो है बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है, अति चालकता का लक्षण है तो उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट दिया गया है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, राइट आंसर हो जाएगा डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा ना बहती यदि वे होते तो समान विभव पर। ध्यान दीजिएगा, सेशन को एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है वीडियो बनाने में और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही इसमें कवर कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं तो रेक्टिफायर कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए गया है, यहाँ से देखिए अगला सवाल, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यदि लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। भू संपर्कित मतलब क्या होगा तो अर्थिंग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, विभवांतर का मात्रक होता है तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो है चैनल को सपोर्ट करेंगे फुल सपोर्ट, और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो भी आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आर्मी जीडी के एग्जाम में आपके नहीं आएंगे अगर हमारे क्लास को आप लोग डेली अटेंड करते हैं। 22 अप्रैल को ये टारगेट हमारा रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, ये एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम होता है। नेक्स्ट दिया गया है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो ये समांतर क्रम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट दिया गया है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम जो है ओम का नियम है। नेक्स्ट दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, का इसे मतलब जो होता है ओम मीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज़रूर आप लोग मदद करेंगे चैनल को। नेक्स्ट दिया गया है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा तो 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट दिया गया NH3Cl जिसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य है तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया वोल्टियर सेल, वोल्टाइक सेल के आविष्कारक थे तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से एलेजांद्रो वोल्टा। नेक्स्ट दिया गया शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट देखिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी फैराडे ने। नेक्स्ट देखिए विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में है तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इसका डाउट लग रहा है, इसमें देखिए क्या होगा विद्युत फ्यूज, यहाँ से देखिए ये उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका हम लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे 167 नंबर सवाल का, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर हम मेरे हिसाब से लग रहा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट दिया गया है आगे देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है 168 नंबर, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए होने वाली तार, प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु की बनी होती है। PB और प्लस में SN देगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में ऐसे करके, तो इसी को टिक लगाइएगा दूसरे को नहीं। नेक्स्ट दिया गया है बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट दिया गया है विद्युत हीटर का एलिमेंट या तत्व निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग माना जाएगा तो 1 यूनिट। नेक्स्ट देखिए त्वरित चालक के आविष्कार किसने किया, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है डायमैग्नेटिक, तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ जिसका संकेत Bi होता है। नेक्स्ट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो ऑरेस्टॉड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए उपयोग में किया गया था, तो जनित्र को बनाने के लिए। नेक्स्ट है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए परमाणु के नाभिक में होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से अगला दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे चैडविक ने किया था, ध्यान दीजिएगा। इसको याद करने का ट्रिक जो है ईटा पर जानते हैं तो अच्छा है और नहीं जानते हैं तो अब जान जाइए कैसे याद करते हैं। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जो हो जाएगा टॉमसन या थॉमसन हो जाएगा, टॉमसन या थॉमसन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से दिया गया है
प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो जाएगा रदरफोर्ड या फिर कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया रहता है, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 9 से हो जाएगा, तो 9 से देखिए क्या हो जाएगा, तो 9 से हो जाएगा यहाँ से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज करता है आप लोग पता ही है चैडविक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ये नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को ट्रिक पसंद आया होगा, अगर आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट दिया गया 185 नंबर सवाल दिया गया है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व के द्रव्यमान यानी मास नंबर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला दिया गया है, यहाँ से देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 184 नंबर दिया गया है, नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, और एक शब्द है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। जे थॉमसन अभी बताएं इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज करता है, और रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन की खोज करता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ये 1 होती है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, ये 1 यूनिट ऋण आवेश पर वहन करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ध्यान दीजिएगा ये 19 है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो तत्वों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 191 नंबर, एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, अभी बताया, तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट देखिए, रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये उपयुक्त सभी यानी अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, इन तीनों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल 198 नंबर है, क्यूरी किसकी इकाई होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेडियो धर्मिता की। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में उत्पन्न ऊर्जा होती है, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में। D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो राइट आंसर देगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। नेक्स्ट देखिए, डायोड वह प्रयुक्ति है जो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा जो धारा एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो राइट आंसर देगा बी, जहाजों, वायुयानों आदि ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लाया गया था, तो होलीग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया, तो एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर ने, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था, तो ये कोपरनिकस ने, ये भी प्रश्न VVI है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो इंटरफेरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 211 नंबर, 111 नंबर यहाँ से 211 नंबर सवाल दिया गया। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो बुध व शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है तो ये पुराना डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा डाटा वो सही हो जाएगा सी, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और 2 नंबर पर आ गया है यहाँ पर बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है तो ये शुक्र को कहा जाता है, वीनस को। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 28 दिनों में चक्कर लगाता है तो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा तो शनि ग्रह। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के सतह का तापमान जो होता है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेपच्यून की खोज किसने की थी तो गैले ने किया था। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह जो है वो बुध है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो हो जाएगा बुध हो जाएगा, ये भी पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ये सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान रहता है तो मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है तो 76 वर्षों में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा तो ये 1969 ईस्वी में चांद पर कदम रखा। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है या आकाश दिखाई देता है तो ये काला दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है तो मंगल को, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो है वो कितने समय में पूरा करती है तो 365.25 दिन में पूरा करती है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया 134340। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 230 नंबर, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह बृहस्पति है। नेक्स्ट देखिए, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाला भौतिक विज्ञान जो है एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी तो विक्टर हेस ने की थी। नेक्स्ट देखिए, रडार के आविष्कारक थे तो रॉबर्ट वाटसन थे। नेक्स्ट दिया गया, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक थे तो न्यूटन थे, ये भी और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोजी थी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट है, टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया था JL बेयर्ड ने, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया तो विमान का आविष्कार किया। नेक्स्ट देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो रोंटगन ने, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु बम का विकास किसने दिया था तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने। अगला दिया गया है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने दिया था तो वर्नर्स वॉन ब्रान ने दिया था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था तो नोल और रुस्का ने किया था। नेक्स्ट है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था तो ब्रॉड शॉ ने किया था। अगला देखिए, अगला सवाल दिया गया है, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और VVI है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग होता है। आगे दिया गया है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ये एक्टिनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर को। नेक्स्ट दिया गया है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो डिक्टाफोन कहा जाता है। आगे देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। E बराबर mc² करके भी देता है इसको, तो ये भी आइंस्टाइन का समीकरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने का नियम किससे संबंधित है? तो ये आर्किमिडीज से, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो ये स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है, पिच है, जो निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट है, समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो R/3 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 259 नंबर सवाल दिया गया है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्मिक किरणें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों किरणें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित किरणों युग्मों में कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणों एवं गामा किरणों की प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। आगे दिया गया है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। आगे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अपेक्षिक पारगम्यता एक बीमा रहित राशियाँ नहीं होती है। नेक्स्ट दिया गया है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र सी पर ही बन जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये अनंत होती है। नेक्स्ट देखिए, 268 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ होता है, यह किस परिघटना के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट दिया गया है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परिवर्तित हो जाता है और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक आपतन कोण के लिए लंबवत होंगी। नेक्स्ट है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट देखिए 271 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक केल्विन ताप मापक्रम पर। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से
किस एक समान विमा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित आलेख में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए ऑप्शन, यहाँ से कूट का प्रयोग करके ऑप्शन को चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम यानी निम्न चालक क्रमशः क्या है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है और शीशा सबसे न्यूनतम चालक है। नेक्स्ट दिया गया है मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का घनत्व निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार के विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रमता का कारण होती है, यह क्या कहलाती है? तो पराबैंगनी विकिरण कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ से देखिए फर्स्ट कथन दिया गया है, ऐसा आपके एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट से देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। 2 नंबर दिया गया है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। और नेक्स्ट दिया गया है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटतम वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से देखिए 282 नंबर, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्घ्य से अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले की प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट देखिए, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसका बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल, यहाँ से ऑप्शन 2 दिए कार्यशील बल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा माध्य की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए यहाँ से दिया गया है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा यानी मरकरी यानी पारा के 760 mm कॉलम द्वारा लगाया वाला दाब क्या होगा? तो लगने वाला दाब जो हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये एस रामानुजन के जन्म जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट, कर्ण बोसॉन का नाम का संबंध किस नाम से है? तो एस.एन. बोस से है। नेक्स्ट देखिए, रेडियो धर्मिता नापी जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर में मापी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पूरा फिजिक्स को कवर किए गए हैं। इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, आप सभी मिला सकते हैं। इसमें टोटल 292 प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आर्मी जीडी में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा
अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। और ध्यान दीजिएगा, सेशन को ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक दिया गया है। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ सकते हैं। जैसे डीएलएड हो गया, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर आर्मी जीडी की हम लोग देखिए, एक फिजिक्स का हो गया और एक जो आएगा केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो आने वाला है और एक बायोलॉजी का आएगा पीसीबी करके, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स का हो ही गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बच गया है, तो इसको हम लोग जल्द से जल्द कवर करा देंगे। और इससे बाहर 15 क्वेश्चन आते हैं ना साइंस में, तो 15 में से 15 क्वेश्चन लड़ेगा इस बुक से। तो वीडियो को जो है वो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।